और मुझे बताया अभी आप आए हैं दोबारा, थोड़ा सा ब्रेक था, नजर नहीं आ रहे थे, शान लोग मिस कर रहे थे और छा गए आने के बाद फौरन बुल्ला और फिर उसके बाद साइको की भी तैयारी। उसका तो ट्रेलर ही जो आया है, जो बिल्कुल। उसका गाना, उसका म्यूजिक, Amazing. उसमें लुक सारी, उफ, बहुत कमाल। थैंक यू। बस वो यही है कि मैं कभी भी छोड़ी नहीं इंडस्ट्री, ना कभी छोड़ के गया, बट शोर इतना ज़्यादा है, हर आदमी अपने आप को कुछ ना कुछ कहना चाहता है अपने बारे में कि वो नंबर 1 है, नंबर 2 है, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। तो मुझे शोर से ज़रा मैं घबराता हूँ, मैं शोर में आता नहीं हूँ। तो मुझे लगता है कि ये जितने लोग हैं इनको करना चाहिए, काम करना चाहिए, नंबर्स पे नहीं जाना चाहिए। आई थिंक जस्ट वर्क फॉर द फिल्म इंडस्ट्री एंड द ऑडियंस पाकिस्तान में और इस खित्ते में जो जियो पोलिटिकली आपके सामने। तो ये शान बुल्ला वर्कड फॉर द पंजाबी ऑडियंस। हर एक को पड़ता है, बिल्स बढ़ रहे हैं, गैस अवेलेबल नहीं है, फ्यूल कॉस्ट बहुत ऊपर चली गई है। सो मेरे ख्याल में ऐसे दौर में आवाम को रिलीफ देने के लिए, उनको हंसाने के लिए, या उनको 1-2 घंटे के लिए उनको ये बुलाने के लिए कि एंटरटेनमेंट जो है हाउ इम्पोर्टेंट, बिकॉज आई थिंक इवन इफ यू आस्क अ साइकियाट्रिस्ट, आई थिंक a balanced mind is an entertained mind. If the mind is not entertained, हम लोग उसको प्रायोरिटी नहीं समझते हैं। हम समझते हैं कि एंटरटेनमेंट एक लग्जरी है, यहाँ के लेनी हो तो ले लें, बट ऐसा नहीं है। Every human being needs a balance in their mind, whether it's entertainment, whether it's laughter, whether it's meditation, whether it's breathing exercises, whatever gives you that peace. तो हमारी जिंदगी में जो जितने गोल्स और एम्स होते हैं वो हम बाहर सेट कर लेते हैं जी, ये गाड़ी लेनी है, वो ज्वेलरी लेनी है, वो घर लेना है। एक टाइम ऐसा आता है एक घर नहीं होता, एक टाइम ऐसा आता है कि 7 घर होते हैं लेकिन नींद नहीं होती। बिल्कुल सही, सुकून नहीं होता। सो आई थिंक सुकून लेना जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अल्लाह ने जितना आपको दिया है, सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो सेहत है। अगर आप सेहतमंद हैं तो आप दुनिया के अमीर तरीन आदमी हैं। क्या बात। सो मुझे ये फील होता है कि सो आई फील दैट यू शुड एंजॉय द मोमेंट एंड और एंजॉयमेंट की बात करें, आफ्टर लॉन्ग टाइम कोई पंजाबी फिल्म क्लिक्ड। एक तो लोग बना ही नहीं रहे, और जो बना रहे हैं वो उसकी क्वालिटी भी, सही बात है, शान समझ नहीं आती। तो अब बुल्ला जो थी इस वक्त, उसमें इन्वेस्ट करना, टाइम वगैरह, एनर्जी, पंजाबी फिल्म, क्या वजह थी कि वो क्लिक की ऑडियंस में, लोग देखने आए दोबारा से और लोगों को इतनी पसंद आई? देखिए नादिया, फिल्म का एक फॉर्मूला होता है। हम लोग ड्रामे का फॉर्मूला जो है ना वो फिल्म में घुसाना चाहते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। फिल्म एक अपना जॉनरा है, एक अपना उसका मज़ा है। जैसा T20 है या टेस्ट मैच है, तो फिल्म इज़ मोर लाइक अ T20, प्लेज आर मोर लाइक अ टेस्ट मैच। तो मुझे ये फील होता है कि जब बुल्ला मेरे पास आई तो मुझे लगा कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए ऐसी फिल्म आना जो लो बजटेड फिल्म हो, जो 6 से 7 करोड़ की बनी हो, 6 से 7 करोड़ की इन्वेस्टमेंट में आपने 4 महीने में फिल्म लगा दी और 26 करोड़ 28 करोड़ का बिजनेस, ऑर्गेनिक बिजनेस किया। इसमें कोई नंबर्स जो हैं वो फज नहीं है। हम लोग बिकॉज हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अब तो एक दौर था जब झूठ पकड़ा जाता था, आजकल झूठ के भी जो पाँव हैं उनको ये साफ कर देते हैं, उसके निशानों को। तो मुझे लगता है कि हर आदमी कहता है मेरा 200 हो गया करोड़, मेरा 600 करोड़ हो गया, लेकिन फिल्में शुरू नहीं होती। एक बुल्ला ने ये आपको दिखाया कि जी 6 करोड़ की फिल्म या 7 करोड़ की फिल्म जो है, दैट कैन डू अ बिजनेस अप टू 26 करोड़ इन द मैटर ऑफ 20 डेज। सो मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट था कि मैं ये लोगों को बताऊं कि फिल्म का जो असल हकीकत है, जिस पे पंजाब फिल्म इंडस्ट्री भी इतना असर चलती रही है, इट वाज द माइंड नॉट द बजट। वी नेवर हैड द बजट्स। अब आपके पास बजट्स हैं लेकिन माइंड नहीं है। आपको ये नहीं पता कि बनाना क्या है, ड्रामा क्या है, फिल्म क्या है, स्टेज ड्रामा क्या है। सो हर आदमी जो है ना वो मिक्सड अप कर देता है उसको। सो पंजाबी फिल्म वाज मोर ऑफ एन एक्सपीरियंस। आई हैव ऑलवेज एंजॉयड डूइंग अ पंजाबी फिल्म एंड द पंजाबी ऑडियंस, जहाँ पे भी पंजाबी बोलने वाले हैं या पंजाब में रहने वाले हैं, दे समहाउ लाइक टू वॉच फिल्म्स। अच्छा, मुझे बताएं शान, 90s का वही जो एरा है वापस आए, तो थोड़ी सी झलक तो अभी हमने देखी, और ये कि अब ज़्यादा मॉडर्न पंजाबी फिल्में बन रही हैं, तो क्या इज़ इट पॉसिबल कि हम आपको उस वक्त के जो आपके हिट पेयर रीमा के साथ दोबारा देखें, साइमा के साथ दोबारा देखें हैं? जी बिल्कुल, ऐसा ज़रूरी है और होता भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे डिवाइड बहुत ज़्यादा है। हर आदमी का अपना एरिया है, वो अपनी किंगडम बना के उसमें बैठ जाता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। आई थिंक पाकिस्तान का जो फ्लो है, चाहे वो आर्ट है, एंटरटेनमेंट है, सियासत है, पैसा है, अपॉर्चुनिटी है, जो भी है, वो सारे मुल्क में खून की तरह फैलना चाहिए।
तो मुझे ये फील होता है कि जो डिवाइड है कराची और लाहौर में, जो कि नहीं होना चाहिए। आई थिंक इट्स वेरी सैड दैट यू गेट टू सी दिस। आप देख लें कि वो हट धर्मी का ये आलम है कि वो आपने जिस तरह बात की कि रीमा भी माशाल्लाह शी लुक्स अमेजिंग, शी लुक्स वेरी गुड। बिल्कुल। तो ये काम प्रोड्यूसर का होता है। सो ये आई जो होती है ये इन्वेस्टर की होती है, ये आई जो होती है ये प्रोड्यूसर की होती है, ये उन लोगों की आंखें होती हैं। ऐसा पोस्टर डिज़ाइन करना या ऐसे लोगों को इस्तेमाल करना। आप देख लें हॉलीवुड में भी निकोल किडमैन है, वो भी रीमा के साथ की होंगी, वो भी माशाल्लाह अभी तक काम कर रही हैं, अच्छे काम कर रही हैं, कहीं कुछ काम कर रही हैं। यहाँ पे करते ये हैं कि ये कहते हैं कि यहाँ हम अपना अपना करेंगे, तो हर बंदा अपना अपना करता रहता है। वो अपने में ही वो अपने राइट मैन फॉर द राइट है। जॉब का कॉन्सेप्ट नहीं। अभी अच्छा it's the देखिए right मीरा time. को, देखिए साइको में मीरा को लिया। पहले ये होता था कि हमें ये पता नहीं होता था कि ये 1 मिलियन व्यूज कैसे आ गए 3 दिन में। तो अब पता चलना शुरू हो गया जैसे जैसे सोशल मीडिया का लोगों को पता चला, मार्केटिंग का लोगों को पता चला जी पैसे दे के भी आप लाइक्स ले सकते हैं। हमारे दौर में तो ऑर्गेनिक लाइक्स होते थे सारे। टिकट खर्ची है, टिकट की स्टैब आपके हाथ में, आपको पता है कि जी इस बंदे ने पैसे खर्चे हैं। सीधा तो मेरा ख्याल है कि आज जो हमने एक फेक इकोनॉमी क्रिएट की हुई है लाइक्स की, और ये फेक है, तो उससे आपको नजर आ जाएगा कि क्योंकि वो फेक है इसलिए कंटेंट के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इजी वे आउट ये होता है कि नो ब्रेनर ये है कि कोई स्क्रिप्ट ना हो, कुछ ना हो, पर बैठ जाओ, उसका सर उसके सर में मार दो, ये शीशा मैं तोड़ दूं, ये पानी की बोतलें। तो मैंने बड़ा स्टडी किया इसको, मैंने पिछले 2, 3, 4, 5 साल में मैंने देखना शुरू किया। बहुत सारा तो पोलिटिसाइज्ड है सोशल मीडिया, उसके अलावा जितना भी एरिया पोलिटिसाइज नहीं है वो स्टुपिडिटी से भरा हुआ है। जिसको गाना नहीं आता वो गाना गा रहा है, जिसको हंसाना नहीं आता वो हंसा रहा है, एंड दैट इज द जोक एक्चुअली, एंड दैट मेक्स नो सेंस। यानी कि इट एक्चुअली डजंट मेक एनी सेंस कि आप सोशल मीडिया को, आपको इस्तेमाल ही नहीं आता इसका। और जो जिन लोगों ने स्टुपिडिटी की वजह से हिट हो गए, तो उसके पीछे 10 लाख फॉलोअर और आगे, वो भी उस तरह का कंटेंट बनाना शुरू हो गए। जो आदमी उठता है दूसरे की बुराई देखता है, जो आदमी उठता है दूसरे की बुराई देखता है। मुझे दुख इस बात का है कि सोशल मीडिया हैज एक्सपोज्ड द नेगेटिव साइड ऑफ अस। साइको वाला मैं ये पूछ रहा था कि आप ये कह रही थी ना कि रीमा भी हो सकती है, लेकिन देखिए मीरा को लिया साइको में, ये एक बड़ी अच्छी बात है, ये अप्रिशिएट करने वाली बात है कि अगर कोई कैरेक्टर के लिए सूट कर रहा है तो मीरा को लेकर लोग। And you are pairing up with Meera after so long. What happened? What happened was Meera is a colleague of mine. हम लोग इकट्ठे काम किया, हमने बहुत सी फिल्में की। So one day Meera came to me and she asked me to make a film for her. मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। उसने कहा हमने इतना काम किया, मैंने आज तक आपको कुछ नहीं आपसे मांगा, तो मैं चाहती हूँ कि आप do work with me. I said, yeah, I would love to work with you, not an issue. तो उसने कहा नहीं जी मैं तो ये है। तो Meera became the producer. So when she became the producer, I had to write the script that suits with her IP, with जो वो मीरा की जो solid points हैं, जो मीरा का USP है, how I can show the world what Meera possesses inside as an actress. तो मुझे फील हुआ कि एक बंदा जब प्रोड्यूस खुद कर रहा है तो उसके ऊपर कहानी होनी चाहिए। अगर आप देख भी लें तो साइको टाइटल मेरा नहीं, हालांकि मैं फिल्म नहीं करता जिसमें मेरा टाइटल नहीं होता, बहुत कम होता है मेरा फिल्म ऐसा। बट एज अ कलीग आई ओ हर दिस दैट। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है नादिया कि फॉर मी व्हेन आई सी अ स्ट्रगलिंग वुमन, मुझे लगता है कि मैं आई गो इनटू द पास्ट बिकॉज माय मदर रेज्ड मी अप, माय फादर पास्ड अवे वेरी अर्ली इन माय लाइफ, and I'm honored and I'm humbled to be a son of a working woman. I think she struggled and she worked for us. She sent us to the best schools in the world, to the best countries to get education, while she struggled and worked as a film actress. तो मुझे लगा कि एक औरत की जो स्ट्रगल होती है, no matter what the story is, हर बंदे की अपनी कहानी है, हर बंदे का अपना मसला है, but when you see a woman who wants to go on the path where she feels कि वो अपने क्राफ्ट के साथ अपने आप को आगे लेके जा सकती है, given the opportunities जो भी पाकिस्तान में या दुनिया में जो भी होती हैं opportunities, उसके अलावा वो चूज करती है कि मैंने अपने करियर के पाथ को पकड़ना है। So I felt that I owe this to Meera.